मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब अमेरिका ने अपनी हवाई ताकत को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। खबर है कि अमेरिका ने सेंटकॉम यानी कि मिडिल ईस्ट कमांड के क्षेत्र में 50 से ज़्यादा अतिरिक्त लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। इसे क्षेत्र में बढ़ते तनाव और संभावित सैन्य अभियानों की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर अमेरिका ने कौन कौन से फाइटर जेट भेजे हैं और इसका मकसद क्या है। आइए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अमेरिका ने यूरोप के अलग अलग एयरबेस से कई एडवांस फाइटर जेट मिडिल ईस्ट की ओर भेजे हैं। इनमें ब्रिटेन के RF लेकिन हिथ एयरबेस से 15 F-35A स्टेल्थ फाइटर जेट और 15 F-15 विमान, इटली के एवियानो एयरबेस से 12 F-16 और जर्मनी के स्पेंक डेहलेम एयरबेस से 12 F-16 शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि जर्मनी से अतिरिक्त F-16 और ब्रिटेन से F-35 विमान भी भेजे जा रहे हैं। इनके साथ ही एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी तैनात किए गए हैं जो उड़ान के दौरान ही लड़ाकू विमानों में ईंधन भर सकते हैं। इससे ये विमान लंबी दूरी तक मिशन पूरा कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये तैनातियां जॉर्डन में हुई ईरानी हमलों से पहले ही शुरू हो गई थी। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने इस पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। अब सवाल यह है कि अमेरिका अपनी हवाई ताकत क्यों बढ़ा रहा है। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार ईरान के साथ चल रहा संघर्ष अब 9वीं रात तक पहुंच चुका है। अमेरिका का उद्देश्य स्टेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर होने वाले हमलों को रोकना और ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को कमजोर करना बताया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान ने जॉर्डन, कतर और बहरीन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जिनमें अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने और घायल होने की बात कही गई है। अमेरिका की रणनीति को डिटरेंस यानी कि विरोधी को हमले से रोकने वाली रणनीति माना जा रहा है। अब F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट दुश्मन के रडार से बचकर हमला करने में सक्षम है, जबकि F-15 और F-16 हमला करने के साथ साथ हवाई सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इससे पहले ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकाने और कमांड सेंटर और साथ ही बंदरगाहों पर भी हमले कर चुके हैं। अब अतिरिक्त फाइटर जेट्स की तैनाती से हवाई अभियानों की संख्या और उनकी क्षमता दोनों बढ़ सकती है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं है। जॉर्डन, कतर और बहरीन जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी इस तनाव से प्रभावित हुए हैं। वहीं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों की आवाजाही पर असर पड़ने से वैश्विक तेल कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है। ईरान का दावा है कि उसके पास अब भी पर्याप्त मिसाइल भंडार मौजूद है। हालांकि लगातार हो रहे अमेरिकी हमलों से उसके कुछ बुनियादी ढांचे जैसे कि पुल, पानी के प्लांट और तेल निर्यात से जुड़े केंद्रों को नुकसान पहुंचने की खबरें भी सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिका की ये नई सैन्य तैनाती केवल सुरक्षा बढ़ाने तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे संभावित आक्रामक रणनीति का भी हिस्सा माना जा रहा है। दूसरी ओर ईरान ड्रोन और मिसाइलों के जरिए जवाब देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगले आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट की स्थिति किस दिशा में जाती है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी रहेंगी।